हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 में टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को फार्मूले के द्वारा समझेंगे। ठीक है, 3 फार्मूले हैं जिनके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसके वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला जो कन्वर्जन है टेम्परेचर को फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का वो फार्मूला क्या है? टेम्परेचर सबस्क्रिप्ट में के फॉर केल्विन, यानी केल्विन में वैल्यू आएगा इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू रहेगा उसमें 273 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री एक पॉजिटिव वैल्यू है टेम्परेचर का, तो इसको हम लोग इसमें फार्मूले में पुट करेंगे। डिग्री सेल्सियस की जगह पे 9 जो यहाँ दिया था प्लस 273 जो फार्मूले में ऑलरेडी है, तो 273 प्लस 9 282 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर का वैल्यू किस में आ गया? कैपिटल केल्विन में, यानी और केल्विन को हमेशा कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जो जिसमें टेम्परेचर माइनस है, जैसे -15 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस केस में क्या होगा? डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? माइनस में उसका वैल्यू -15 जो यहाँ पर है, प्लस जैसे -15 यानी कोई कोल्ड केस है, कोई ठंडे जगह का टेम्परेचर मेजर किया गया है तो -15 है मान लीजिए, प्लस 273 जो फार्मूले में ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? 273। और हम मैथमेटिकली जानते हैं कि हमें जब दो डिफरेंट साइन के नंबर होंगे तो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे भी ये ग्रेटर है 273 और ये लेस है, छोटा है नंबर है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। 273 माइनस 15 करेंगे तो 258 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 258 केल्विन आ गया। आइए दूसरा फार्मूला समझते हैं कि टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी जो आप लोग अभी पढ़े हैं उसका जस्ट रिवर्स केस। ठीक है, रिवर्स केस यानी केल्विन से डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन कर रहे थे, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? टेम्परेचर सबस्क्रिप्ट में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, उसी पहले फार्मूले को, इस फार्मूले को रीअरेंज करके मैथमेटिकली हम लोग ये फार्मूले को बनाए हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में निकले का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर हमारा निकलेगा वो इसके फॉर्म निकलेगा, यानी डिग्री सेल्सियस फॉर्म में। यहाँ पर के था तो केल्विन के फॉर्म में आंसर आ रहा था, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल है 560 केल्विन ले लेते हैं, उसको यहाँ पुट करते हैं, के की जगह पे केल्विन का वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 273 माइनस जो फार्मूला दिया वो 273। तो इन दोनों 560 ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, माइनस करेंगे तो 287 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो इतने ईजिली ये आ गया, इस सिंपल से फार्मूले से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर आ गया। तीसरा फार्मूला है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में यहाँ पे चेंज करना है, तीसरा यूनिट है ये टेम्परेचर का। इन तीनों यूनिट्स में से जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? केल्विन। ठीक है, एसआई यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ऐसे तो सारे यूनिट यूज किए जाते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक पार्टिकुलर जो यूनिट होता है वो उसको एसआई यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे टाइम को अगर मिनट, आवर, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड, इतने सारे यूनिट्स हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसी तरह टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फ़ाबेट कैपिटल के। तो यहाँ देखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला, कन्वर्जन फार्मूला का। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक या दो। जैसे पहला है, कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस की जगह पे पुट करेंगे 9/5 इंटू 20 प्लस 32। तो बोर्ड मास के रूल से पहले डिवीजन और मल्टीप्लाई होगा, बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो 5 से इसको डिवाइड किए, 5 4 जा 20, कट गया ये नंबर। अब 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, उसके लास्ट में फिर एडिशन होगा, क्योंकि वर्ड मास रूल यहाँ यही सही काम करेगा। तो 9 4 जा 36, ये जो 4 आया था कटने के बाद 5 से 36 आ गया, प्लस 32, लास्ट में एडिशन कर दिए तो कितना आ गया? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या हो गया? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए अब दूसरा कोई वैल्यू लेते हैं जिसमें डेसिमल में आंसर आए। ठीक है,
तो डेसिमल में आंसर डालने के लिए हम लोग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ले लेते हैं, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर होता है एक नॉर्मल कंडीशन में। तो आइए इसको देखते हैं इसमें पुट करके। तो 9/5 इंटू 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 37 रखेंगे प्लस 32। अब 5 को इससे काटेंगे तो ये जो नंबर है पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये डेसिमल में कटेगा क्योंकि परफेक्ट फैक्टर नहीं है इसका। ठीक है, तो पूरा फैक्टर नहीं है तो ये कम्प्लीटली नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन डेसिमल के पॉइंट में, डेसिमल के फॉर्म में। तो ये 7.4 आ गया। 5 7 जा 36, 5 7 जा 35 सॉरी, और कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल डिवीजन आता है तो 5 4 जा 20, तो 7.4 आया काटने से। अब 9 का मल्टीप्लाई 7.4 से करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एडिशन करेंगे क्योंकि बोर्ड मास रूल में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पहले होता है, उसके बाद ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो 9 इंटू 7.4 करेंगे 66.6 आएगा प्लस 32। अब पॉइंट का जिसको एडिशन नहीं आता है वो ऐसे इस प्रकार लिख सकता है 66.6, और 32 में कोई पॉइंट नहीं है लेकिन पहले नंबर में पॉइंट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग उसके बाद पॉइंट लगाकर एक जीरो बना देंगे। पॉइंट लगाकर जीरो लगाने से उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर बैलेंस फॉर्म में हो जाएंगे और उनको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा आंसर। यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। एक और वैल्यू लेते हैं नेगेटिव में, तो डेसिमल में हो गया यानी दशमलव के फॉर्म में आ रहा है टेम्परेचर। नेगेटिव एक ले लिए, नेगेटिव वैल्यू में क्या होगा कि -30 डिग्री सेल्सियस ले लिए, उसको यहीं पुट करेंगे फिर, और ये परफेक्ट फैक्टर है यानी 5 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, और साइन इसका रहेगा 5 6 जा 30। अब 9 इंटू -6 ये आ जाएगा, ठीक है, 9 इंटू -6 प्लस 32। तो देखेंगे हम लोग 9 इंटू -6 -54 आएगा, -54, ठीक है, प्लस 32। अब यहाँ पे भी दो डिफरेंट साइन के नंबर हैं तो ऐड तो होंगे नहीं, तो क्या होंगे, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 54 में से 32 सब्ट्रैक्ट होगा, और जो आंसर आएगा वो ग्रेटर नंबर के साइन वाला होगा। ठीक है, मैथमेटिकली जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आंसर में होगा। तो बड़ा नंबर क्या है 54, तो उसका साइन लगा दिए, और फिर 54 में से 32 को माइनस करेंगे क्योंकि ग्रेटर ये है स्मॉलर ये है और दोनों का साइन डिफरेंट है, दैट्स वाई ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर आएगा -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप 3 फार्मूलों का यूज करके टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत ही इजी मेथड है। इसमें आप लोग नेगेटिव वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, अदर वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।